अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जाविये में हरकत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। फर्स्ट कीजिए जिस्म है जिसकी कमियत m है और वो किसी महवर के अतराफ में जो है गर्दिशी हरकत कर रहा है, लिहाजा उस वक्त ये जिस्म जो है किसी दायरे के मुहित पर खत्ती हरकत करेगा। फर्स्ट कीजिए कि इसकी खत्ती रफ्तार v है, लिहाजा इसकी खत्ती में हरकत होगी p इज इक्वल टू एम पी। ये हम जानते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब अगर इस जिस्म का महवर से उमूदी दरमियानी फासला अगर r है तो उस वक्त जावियाई में हरकत जो है वो इस ज़ाब्ते से दिया जाता है कि जिस्म की खत्ती में हरकत और महवर से उमूदी फासला के हासिल ज़र्ब को जावियाई में हरकत कहते हैं। सिमतिया L इज इक्वल टू सिमतिया R क्रॉस सिमतिया P। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो कद्र है वो हम गैलीमान पढ़ चुके हैं, किस तरह से हासिल की जाती है। R क्रॉस P, इसकी कद्र हासिल होगी RP साइन थीटा। लिहाजा जावियाई में हरकत सिमतिया L की कद्र जो है हमको हासिल होगी L इज इक्वल टू RP साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है ये R और P के दरमियान में बनने वाले जाविये की पैमाइश है। अब यहां पर हम देखें कि P की जो सिमत होती है असल में ये V की सिमत होती है और यहां पर P की सिमत यानी V की सिमत और ये सिमत R, तो ये V और R की सिमत इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे के उमूदन होते हैं। ये अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो एक्चुअली ये 90 डिग्री होता है, लिहाजा यहाँ पर थीटा की जो पैमाइश है वो 90 दर्जा होती है, लिहाजा साइन थीटा जो है वो साइन 90 होता है जिसकी कीमत 1 होती है। लिहाजा यहाँ पर साइन थीटा यानी साइन 90 इज इक्वल टू 1, लेकिन ज़र्ब में 1 लिखने की जरूरत नहीं, कदर की सूरत में मुजाब्ता हासिल होता है L इज इक्वल टू RP। L इज इक्वल टू RP। तो ये जो है जावियाई में हरकत का जाब्ता है खत्ती में हरकत की सूरत में। लेकिन इस सबक में हमको जो है जावियाई में हरकत का जाब्ता जमूद के में हरकत की सूरत में करना है। जमूद का में हरकत हम जानते हैं I से जाहिर किया जाता है, लिहाजा हमको L के लिए जाब्ता I की सूरत में हासिल करना है। ये जो जाब्ता है इसे याद रखेंगे, L बराबर RP और उससे जो है हम आगे बढ़ेंगे। L इज इक्वल टू RP। अब देखिए इस तरह से जाब्ता हासिल करने के लिए यहां पर शक्ल दी गई है। फर्ज कीजिए कि एक जिस्म है जो किसी महवर के अतराफ गर्दिशी हरकत कर रहा है, इसकी जावियाई रफ्तार जो है मुस्तकिल है और वो ओमेगा से दी गई है। एक मुस्तकिल जावियाई रफ्तार ओमेगा के साथ ही जिस्म जो है गर्दिशी हरकत कर रहा है। अब जिस्म जो है ये कई जर्रात का मजमुआ होता है। फर्ज कीजिए कि ये जो जिस्म है n जर्रात पर मुश्तमिल है जिनकी कमियत है बिलतरतीब M1, M2, M3 और सो ऑन Mn है और महवर से इनके फासले R1, R2, R3 सो ऑन Rn है। अब इस तरह से अगर है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले जर्रे पर जाविये में हरकत के लिए हमको जाब्ता हासिल करना है, तो हम सबसे पहले जो है पहले जर्रे का जावियाई में हरकत मालूम करेंगे, फिर तमाम जर्रात के जाविये में हरकत का हम मजमू हासिल कर रहेंगे, तो मुकम्मल जिस्म का जाविये में हरकत हमको हासिल होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्ज कीजिए कि पहला जर्रा है जिसकी कमियत है M1, इसका महवर से उमूदी फासला है R1। जब जिस्म जो है गर्दिशी हरकत करता है तो ये जर्रा जो है ये दायरी हरकत करेगा। फर्ज कीजिए कि इस दायरी हरकत की जो खत्ती रफ्तार है इस कमियत M1 की, वो फर्ज कीजिए कि V1 है। अब यहां पर जो है जर्रे की खत्ती रफ्तार और उसकी जावियाई रफ्तार, इसमें ताल्लुक की मसावत हम पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये ज़ाब्ता हम पढ़ चुके हैं। तो पहले जर्रे की अगर खत्ती रफ्तार लेना है तो ये V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर ये मुस्तकिल जावियाई रफ्तार है पूरे मुकम्मल जिस्म के लिए, तमाम जर्रात के लिए, इसलिए वहां सफिक्स हम 1, 2, 3 वगैरह नहीं लगाए। अब देखिए कि ये जाता है रफ्तार के लिए। अगर हम खत्ती में हरकत मालूम करना चाहे पहले जर्रे का, तो खत्ती में हरकत का जाता क्या होता है, P इज इक्वल टू MV, लिहाजा P1 इज इक्वल टू M1 V1। ये पहले जर्रे के लिए हम लिखेंगे, लेकिन V1 ये जाता यहां से हम जानते हैं R1 ओमेगा होता है, लिहाजा ये मसावात लिखी जा सकती है M1 R1 ओमेगा। ठीक है। अब अगर P1 खत्ती में हरकत है, खत्ती में हरकत अगर हमें मालूम है तो हम जाविये में हरकत के लिए जाब्ता लिख सकते हैं। जाविये में हरकत का जाब्ता हम देखे हैं, इसकी तारीफी मसावत एक तरह से खत्ती में हरकत
के साथ में इसका रिलेशन इस तरह से होता है। पहले जर्रे के लिए L1 इज इक्वल टू R1 P1। अब यहां पर देखिए P1 की मसावत हमने हासिल की है M1 R1 ओमेगा, ये हम यहां पर रखेंगे R1 एज इट इज और P1 की जगह पर M1 R1 ओमेगा। तो ये हो जाएगा M1 R1 दो मरतबा आ रहा है जरब में, लिहाजा R1 स्क्वायर ओमेगा। तो लिहाजा L1 के लिए हमको पहले जर्रे की जावियाई में हरकत के लिए ज़ाब्ता हमको मिला है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से दूसरे जर्रे की जाविया में हरकत के लिए ज़ाब्ता हम हासिल कर सकते हैं। हम पहुंचेंगे इस ज़ाब्ते पर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह से हम तीसरे जर्रे के लिए हासिल कर सकते हैं, ज़ाब्ता हासिल होगा M3 R3 स्क्वायर ओमेगा सो ऑन। आखिरी जर्रे का जाविया में हरकत हमको मिलेगा Ln इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब इन तमाम जर्रात के जाविया में हरकत को अगर हम जमा कर ले इसकी, तो हमको जो है मुकम्मल जिस्म, पूरे जिस्म का जाविया में हरकत हासिल होगा L। तो L इज इक्वल टू हमको क्या करना है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन प्लस Ln। अब यहां पर इनकी कीमतें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए L1 की जगह पर M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस L2 की जगह पर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। यहां से देखिए आप कि जो है ओमेगा मुशतरक मिलेगा, M1 R1 स्क्वायर कॉस में बचेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। थर्ड टर्म नहीं भी लिखे आप समझ जाएंगे, प्लस सो ऑन आखिरी टर्म भी लिख लेना है Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। जबकि ये जो कॉस में जो मिकदार अब हमको यहाँ हासिल हो रही है M1 R स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Mn Rn स्क्वायर, ये कुछ नहीं बल्कि ये जिस्म के जमूद का मैरसर होता है। ये जिस्म के जमूद के मैरसर का ज़ाब्ता है, जैसे आई से जाहिर करते हैं ओमेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। लिहाजा इस तरह से हमको जावियाई में हरकत का ज़ाब्ता हासिल होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा जमूद। इसके बाद हम गर्दिशे के ताल्लुक से पढ़ेंगे। गर्दिशा टॉर्क, जैसे अलामत टाउ से जाहिर किया जाता है, इसका ये ग्रीक लेटर है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है इस तरह से किया जाता है टाउ। अब देखिए गर्दिशा, फर्ज कीजिए कि एक महवर है, इसके अतराफ में कोई एक जिस्म जो है गर्दिशी हरकत कर रहा है। ये जिस्म जो है यहां से फिक्स है, इस पे कुव्वत अमल करती है F1 और महवर से इसका फासला है R1। इस कुव्वत की वजह से ये जो जिस्म है ये गर्दिशी हरकत करने लगता है। और यहां पर जो है गर्दिशे का ज़ाब्ता गहरी जमात में हम पढ़ चुके हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर ये एक तरह की स्केल है, जिसका एक सिरा जो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है, दूसरे सिरे पर हमने कुव्वत लगाई है इस तरह से ममासी। तो इसकी वजह से ये जो है, ये जो स्केल जो है ये दायरवी हरकत करेगी, लिहाजा इस पे गर्दिशा अमल करेगा। और ये गर्दिशा जो है टाउ, इसका जो ज़ाब्ता होता है टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। इस तरह से इसका ज़ाब्ता दिया जाता है, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब ये जो है गर्दिशे का ज़ाब्ता है कुव्वत की सूरत में, जबकि ये उमूदी दरमियानी फासला एक तरह से महवर से। इस गर्दिशे के लिए अब हम जो है जमूद के मैरसर की सूरत में ज़ाब्ता हासिल करेंगे। फिर से हमको वही फर्ज करना है। फर्ज कीजिए एक जिस्म है जो किसी महवर के अतराफ मुस्तकिल जावियाई इसरा के साथ हरकत कर रहा है। यहां पर हमको फर्ज करना है कि ये जो जिस्म जो है मुस्तकिल जावियाई इसरा के साथ, यानी मुस्तकिल तौर पे इसकी रफ्तार में या तो इजाफा हो रहा है या तो कमी हो रही है। तो फर्ज कीजिए कि इस जिस्म की रफ्तार में मुस्तकिल तौर पे इजाफा हो रहा है, मुस्तकिल जावियाई इसरा के साथ ये हरकत कर रहा है। उस वक्त जो है ये जिस्म जो है अगर n जर्रात पर मुश्तमिल है, जिनकी कमियत है M1 M2 सो ऑन Mn है, जिनके महवर से उमूदी फासले R1 R2 R3 सो ऑन Rn है, तो उस वक्त जो है देखिए अगर ये जिस्म जो है गर्दिशी हरकत कर रहा है
मुस्तकिल जावियाई इसरा के साथ, तो जरूर इस पे कोई ना कोई जो है गर्दिश अमल कर रहा है, वो गर्दिशे के लिए हमको ज़ाब्ता हासिल करना है। अब देखिए कि फर्ज कीजिए कि ये जो पहला जर्रा है जिसकी कमियत है M1, ये महवर से R1 फासले पर है। ये जर्रा जो है खत्ती हरकत करेगा, लिहाजा इसका खत्ती इसरा होगा, और खत्ती इसरा का ज़ाब्ता होता है A इज इक्वल टू आर अल्फा। A इज इक्वल टू आर अल्फा। अब अगर हम पहले जर्रे के लिए खत्ती इसरा मालूम करना चाहें तो ये होगा A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। अल्फा जो है ये मुस्तकिल जाविया इसरा है। अब हम जानते हैं कि ये जो इसरा है जो जिसमें पैदा हुआ है, जरूर इस पे कोई ना कोई कुव्वत अमल कर रही होगी, लिहाजा ये जो कमियत M1 है इसने किसी न किसी कुव्वत को महसूस किया होगा। फर्ज कीजिए वो कुव्वत इस पे जो अमल करने वाली है वो F1 है। न्यूटन के दूसरे कानून से F का ज़ाब्ता होता है F इज इक्वल टू ma, कमियत ज़रब इसरा। अब यहां पर देखिए F1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे फिर M1 A1 इज इक्वल टू, अब यहां पर जो है A1 के लिए कीमत रखेंगे, हमको मसावत हासिल होगी M1 R1 अल्फा। अब अगर ये कुव्वत अमल कर रही है इस जिस्म पर जिसकी कमियत है M1 और महवर से इसका फासला है R1, तो इस कुव्वत की वजह से इस कमियत पर अमल करने वाला गर्दिशा ज़ाब्ता हम जानते हैं टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये इस तरह से होगा τ1 इज इक्वल टू R1 F1। अब यहां पर देखिए R1 F1 की जगह पर हम कीमत रखेंगे M1 R1 अल्फा, ऊपर की मसावत से, लिहाजा ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे जर्रे पर अमल करने वाला गर्दिशा जो है उसके लिए ज़ाब्ता हमको इस तरह से हासिल होगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा। तीसरे जर्रे पर M3 R3 स्क्वायर अल्फा, सो ऑन। आखिरी जर्रे पर अमल करने वाला गर्दिशा जो है उसके लिए हम ज़ाब्ता लिख सकते हैं Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब तमाम जर्रात के गर्दिशे का मजमुआ मुकम्मल जिस्म का गर्दिशा होगा, यानी कि टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस सो ऑन प्लस τn इज इक्वल टू, इनकी कीमत अगर हम रखें तो फिर ये होगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा प्लस आखिर में Mn R स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे सब में जो है अल्फा मुश्तरिक है, लिहाजा हम जो है इसको डायरेक्ट लिख लेंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर इनटू अल्फा। और ये देखिए कॉस की जो मिकदार है ये कुछ नहीं बल्कि जमूद का मैसर होता है, जमूद के मैसर का ये ज़ाब्ता है जिसमें के जमूद के मैसर का, लिहाजा हमको जो है टाउ के लिए ज़ाब्ता मिलता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके बाद हम बकाए जावियाई में हरकत के ताल्लुक से पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए बकाए जाविया में हरकत का कानून ये कहता है कि अगर कोई जिस्म किसी महवर के अतराफ में जो है गर्दिशी हरकत अगर कर रहा है तो उस जिस्म का जो जावियाई में हरकत होता है सिमतिया एल, ये जावियाई में हरकत जो है मुस्तकिल रहता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उस जिस्म पर कोई बैरूनी गर्दिशा अमल ना करता। लिहाजा बकाया जाविया में हरकत किसे कहते हैं कि अगर किसी जिस्म पर बैरूनी गर्दिशा अमल ना करता हो, टॉर्क अमल ना करता हो, तो उस वक्त उस जिस्म का जावियाई में हरकत जो है वो मुस्तकिल रहता है, वो तब्दील नहीं होता, वो बाकी रहता है। अब इसको हम जो है साबित करेंगे, देखें किस तरह से होता है। अब देखिए कि जावियाई में हरकत, इसके लिए हमने ज़ाब्ता देख चुके हैं, सिमतिया एल इज इक्वल टू सिमतिया आर क्रॉस सिमतिया पी। जावियाई में हरकत ये जो है खत्ती में हरकत और जिस्म के महवर से उमूदी फासला के हासिल ज़रब के बराबर होता है।
ये ज़ाब्ता हम जानते हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए कि अगर हम इस मसावात को डिफरेंशिएट करें, इसका तफर्रुक करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, वक्त के साथ इसका तफर्रुक करने पर हमको इस तरह से मसावात हासिल होगी कि dl बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन के उसूल के मुताबिक इस तरह से होता है कि पहली मिकदार को एज इट इज रखा जाता है इनटू दूसरी मिकदार का डिफरेंशिएशन दिया जाता है dp बाई डी टी, प्लस अब जो है दूसरी मिकदार को जो है मुस्तकिल रखकर पहली मिकदार का डिफरेंशिएशन लिया जाता है। पहली मिकदार का डिफरेंशिएशन लेंगे dr बाई डी टी क्रॉस दूसरी मिकदार एज इट इज। अब यहां पर देखिए कि ये जो है dp बाई डी टी, ये मेयार हरकत में तब्दीली की शरह होती है, और मेयार हरकत में तब्दीली की शरह ये कुव्वत होती है। किसी भी जिस्म में मेयार हरकत में तब्दीली की शरह कुव्वत कहलाती है, एक कुव्वत की तारीफ से, जमा यहां पर dr बाई डी टी यानी हटाव में तब्दीली की शरह। हटाव में तब्दीली की शरह ये जो है रफ्तार होती है, ये तारीफी मसावत हम जानते हैं, इनटू, और खत्ती मेयार हरकत जो है इसके लिए ज़ाब्ता हम जाते हैं P इज इक्वल टू mv। अब देखिए यहां पर इस मसावत में अगर हम, ये m मुस्तकिल है, तीनों भी मिकदारें जो है ज़र्ब में है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सिमतिया v, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिमतिया v क्रॉस सिमतिया v इंटू m। अब यहां पर देखिए कि ये जो है यकसा तबी मिकदारों की क्रॉस प्रोडक्ट है। यकसा सिमतियात की क्रॉस प्रोडक्ट जो है 11वीं बात हम पढ़ चुके हैं, इसका जवाब जो है सिफर होता है। लिहाजा ये पूरी मिकदार जो है सिफर हो जाती है। लिहाजा सिर्फ हमको जो मसावत हासिल होंगी वो होंगी सिमतिया r क्रॉस सिमतिया f। और इससे पहले भी पढ़े हमने कि सिमतिया r क्रॉस सिमतिया f ये जो है गर्दिशा होता है, जिसे हम अलामत टाउ से जाहिर करते हैं, सिमतिया टाउ। लिहाजा हमको जो मसावत मिलेगी सिमतिया dl बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। अब यहां पर देखिए कि अगर किसी जिस्म पर बैरूनी गर्दिशा अमल ना करे, बैरूनी गर्दिशा अमल ना करे यानी कि टाउ की कीमत सिफर, अगर इस तरह से हो तो ये जो dl बाई डी टी है ये कितना हो जाएगा सिफर, टाउ सिफर है, लिहाजा ये सिफर हो जाएगा। और डेरिवेटिव का उसूल है कि अगर किसी मिकदार का डेरिवेटिव अगर सिफर है तो वो मिकदार जो है मुस्तकिल होती है, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल होती है। या जो है इसको अगर आप और मैथमेटिकली देखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सिमतिया dl इज इक्वल टू सिफर ज़र्ब dt, और ज़र्ब करने पर जवाब जो है सिफर ही आएगा। अगर हम तरफैन का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू dt। तो इस तरह से यहां पर ये होगा सिमतिया l इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिफर, सिफर का इंटीग्रेशन सिफर होगा, या फिर सिफर मुस्तकिल बाहर ले लें तो इंटीग्रेशन ऑफ dt t होगा, सिफर से ज़र्ब देने को सिफर ही होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट को सिफर में जमा करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि सिमतिया l इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट, लिहाजा l बराबर मुस्तकिल। तो अगर किसी भी मिकदार का अगर डिफरेंशिएशन उसकी जो है उसका तफर्रुक अगर सिफर है तो वो मिकदार जो है मुस्तकिल होती है, और इसी को जो है बकाए ज़ाविये में हरकत कहते हैं। कि अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाला बैरूनी गर्दिशा सिफर हो, जिस्म पर कोई बैरूनी गर्दिशा अमल न करता हो, तो उस जिस्म का ज़ावियाई में हरकत मुस्तकिल रहता है। ज़ाविये में हरकत के लिए हम ज़ाब्ता देख चुके हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा जो है ये जो मिकदार है ये मुस्तकिल रहती है। या इसको और सूरत में, इसी को हम जो है और सूरत में लिख सकते हैं कि I1 ओमेगा 1, यानी किसी एक सूरत में ये आई ओमेगा, किसी दूसरी सूरत में आई ओमेगा के हासिल के बराबर होता है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा, ये जो है बकाए ज़ाविये में